बड़ा मुख्तसर अर्ज करूँगा क्योंकि मेरा 2 ऑपरेशन दिल का होया हुआ है, ना कोई ज़्यादा आवाज़ बुलंद बोल सकूँ तो ना जड़ा बड़ा अच्छा ख्यालात मेरा नौजवान ने रखा उनको मुकाबलो कर सकूँ या उस तरह का ख्यालात थारे सामने पेश कर सकूँ। लेकिन आज की जड़ी तुमने इत अपनी मौजूदगी दसी है, इस तो यो लगे चाहे वह ताज़ियती मजलिस है या जरगो है, थारी जिंदगी की अलामत है। उस तो लगे कि तुम बाइज्जत जिंदगी बसर करना चाहे, बिल्कुल इससे वास्ते इकट्ठा होया। और चौधरी तालिब साहब नाल मेरो जो राबतो है यो काफ़ी पुराना तो नहीं, ये यूनिवर्सिटी में था तो फिर भी ये तद भी ये गल करता रहा कौम का नौजवाना की उत लड़ाई लड़ता रहा। टीचर नो मसलो आ गयो आसिफा लो, तो आसिफा ला मसला में इनके खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त साजिश हुई। उन्हें दिन में मैं ऑपरेशन कराया वो थो तो जड़ा भी बड़ा बड़ा वकील था वे बांधे नहीं आया इनको केस लड़ने वास्ते, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी थी। उसले एक ऐसो एक इनके खिलाफ एक हवा थो, एक वबा थी इनके खिलाफ, एक हवा थी इनके खिलाफ। तो मिन्ना ये गड्डी में इन्हें लिटा के ले जाता रहा तो मैं इनकी वकालत उस वक्त पकड़ी तो अल्लाह ने इज्जत रखी इनकी भी मेरी भी कि इनकी ज़मानत हो गई, क्योंकि झूठा था, वे मकार था, काजिब था जिन लोगों ने इन्हों गलत तरीके नाल फसायो। और क्यों फसावे, आज जो कोई नेक आदमी है, जो कोई हकायक बयान करे, जो सच बोला है, उसना दुनिया बर्दाश्त नहीं करती। और अगर जो इन पर अजियत है उस दौरान अगर मैं बयान करूं तो तुम सारा इतरोना शुरू कर देगा। इस वास्ते मैं वे अजियत जड़ी उतगा सच ने उस वक्त नाल की इनने के सही हुआ हम लोग का वास्ते। आज मैं बीमार हाँ, लेकिन जिसले इनकी आवाज़ सुनी तो मैं क्यों इनकी आवाज़ पर लब्बे कहनो। और दूसरा उस मां ने मिलना है जिसका 2 पूत चला गया, उस बाप ने मिलना है जिसका 2 पूत चला गया। और वो शख्स मुख्तार रजा तो जो नहीं मिलियो उनका भी रिश्तेदार ना मिलना। तो इस वास्ते अमित आया, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि तालिब साहब बिना पूरी उम्मीद है कि हम लोग का ना, मैं यो नहीं कहता था हम लोग का ना, आम लोग का ना कदे इस तरह छोड़न नहीं लगो और हर वक्त मुसीबत का वक्त पर ये थारे नाल रहे। देखो दूसरा लीडर की उंगल नहीं करूँगा क्योंकि फिर हम एक ताज़ियती मजलिस में आए हुए हैं, हम एक अपना बरादरी का जिरगा में आया हुआ है, सियासत हम नहीं करता। लेकिन इंसान ना पहचानना चाहिए कि केड़ो शख्स थारे नाल बुरा वक्त में खले और केड़ो शख्स इब्नुल वक्त है यानी अपना फायदा चाहता है। इस वास्ते दूसरी जड़ी गल ये तो बड़ा तफसीली तौर पर तालिब साहब ने तुमने दसी कि डेड बॉडीज़ की पोजीशन की थी, क्योंकि मैं कानूनी थोड़ा दाव पेच जानूँगा। इनने जो वसायत की ना कि किस तरह डेड बॉडीज़ की हालत के थी और जिस तरह पुलिस को बाद में रिएक्शन हुआ था लोगों नाल डिसीज्ड यानी मरहूम की वालिदा और उन नाल उस तो लग गया कि इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है। मैं डीजी साहब ना और एलजी साहब ना कहूँगा कि फौरी तौर पर वो जो एसपी है उसना सस्पेंड करे, एसएचओ ना सस्पेंड करे और उस डीएसपी ना जिसने पूरी दुनिया के बांधे एक मासूम लेडी का पेट में लात मारी है, कम से कम उनका इस सस्पेंड कर देना चाहिए था जो नहीं किया। या मेरी मांग रहेगी और यह मांग में न सिर्फ थारे सामने बल्कि अदालत के जरिए या रिप्रेजेंटेशन करके वो भी हम करेंगे। जुल्करनैन साहब, तालिब साहब, शकील साहब, हम सब मिल गए ये गल करेंगे इंशाअल्लाह। गुफ्तार साहब है टीम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, गुफ्तार साहब, तालिब साहब, और फिर उस तो बाद एक एक्शन कमेटी बनेगी। सब हम इंसाफ दिलाने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगा। मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती कि मैं ज़्यादा मेरी आवाज़ बुलंद नाल बोलूँ या गल करूँ, इस वास्ते तुम इन्हें माफ़ करेंगे। मेरा इतना ही कहना तुम
यानी अपने कबूल करो और दुआ करो कि जड़ा बच्चा वफात पा गया अल्लाह ताला उनकी मगफिरत और वालिदैन नो सब्र जमील अता करे।